चलिए प्रॉब्लम्स बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन पे। पहला क्वेश्चन है आपको 2x+6/2x+3 × x-1। पार्शियल फ्रैक्शन का कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट प्रॉब्लम डिपेंड होता है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपको लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर किसको बोलते हैं? जिसका पावर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x+3, इसके ऊपर पावर 1 है क्योंकि x सिर्फ सिंगल है, यहाँ पर भी x सिंगल है, तो ये दोनों लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर का जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा ऊपर आपको न्यूमरेटर में लिखना है अल्फ़ाबेट a एंड अल्फ़ाबेट b। ठीक है, अगर और फैक्टर हुआ तो प्लस c/, अगर और एक फैक्टर हुआ तो प्लस d/। इस तरीके से आप अपना प्रॉब्लम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही फैक्टर है, तो एक a/, हो रहा है, एक b/, हो रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है, मतलब आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू मालूम करना है। तो ए का वैल्यू मालूम करने के लिए ए के नीचे जो फैक्टर है उसको आपको लेना है 0। ठीक है, तो +3 उधर ले गए -3 और 2 नीचे लाए तो -3/2। ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया। अब ए निकालना कैसे? ए निकालने के लिए अभी आप जिसको 0 लिए क्वेश्चन में से उस चीज़ को निकाल देना। तो क्वेश्चन में से 2x+3 को हटा दिया आप, तो आपको आ जाएगा 2x+6/x-1। इसमें आपको करना यह है कि x की जगह पे जो अभी लाए अपन वैल्यू -3/2 वो डालना है, डाल के उसको सॉल्व करना है। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 6 में से 3 निकाले, ऊपर 3 और नीचे 2 एलसीएम में ले रहे हैं। 2 1 ज़ा 2/2, तो नीचे -3 -2 बोल तो -5/2 हो जाएगा, जो ऊपर आके 2/5 हो जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लूँगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा -6/5, ये आपका कैपिटल ए का वैल्यू है। उसी सिमिलर वे में जब आपको कैपिटल बी निकालना है तो बी के नीचे का फैक्टर 0 लेंगे आप। तो बी के नीचे फैक्टर क्या है? x-1। 0 लिए तो x1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में से x-1 निकाल देंगे, तो आपको रहेगा 2x+6/2x+3, और यहाँ पर अपन x की जगह पे 1 डाल देंगे। तो 2 × 1 + 6, 2 × 1 + 3, 2 + 6 2 + 3 यानी 8/5। चलिए, तो आप लिए थे a/, लिए थे क्वेश्चन आपका, तो a की जगह पे मैं -6/5 डाल दी जो मेरे को आंसर आया था, और b/, में b की जगह पे 8/5 डाल दी। दैट्स माय कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब सेकेंड बिट में जाएंगे। सेकेंड बिट आपका है x² x-1 होल स्क्वायर एंड x² + 1। तो आपका क्वेश्चन है x² x-1 होल स्क्वायर इंटू x² + 1। चलिए, ये वाले फैक्टर में आप देख लीजिए कि लीनियर फैक्टर तो है x-1, लेकिन वो एक बार नहीं है। लीनियर फैक्टर x-1 दो बार है क्योंकि वो होल स्क्वायर है। जब फैक्टर दो बार रिपीट होता तो उसको a/, में लिखते, एक बार एक ही बार लिखते, फिर b/, उसको x-1 होल स्क्वायर लिखते। यानी वो जब स्क्वायर हो रहा, रिपीट हो रहा, तो उसको पावर 1 के साथ एक बार, पावर 2 के साथ एक बार। फॉर एग्जाम्पल वो 3 बार रिपीट होता तो a/, पावर 1 के साथ, फिर b/, पावर 2 के साथ, फिर c/, लिख के पावर 3 के साथ लिखते। ये तो हो गया x-1 होल स्क्वायर की बात। आप वो दूसरे फैक्टर कर गए तो दूसरा फैक्टर लीनियर फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर सिर्फ अल्फ़ाबेट एक ही नहीं लिखते, बल्कि ऊपर लिखते cx + d/x²+1। ठीक है, जब आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर है नीचे तो ऊपर आपको लिखना है cx + d। अब यहाँ पर जैसा मैं पहले वाले प्रॉब्लम में ए के नीचे का फैक्टर 0 लेके ए निकाली, बी के नीचे का फैक्टर लेके बी निकाली, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम वही होगा जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में क्या है देखिए, x-1 होल स्क्वायर इंटू x² + 1 है, तो वही आपका एलसीएम में आएगा। अब एलसीएम तो आ गया, लेकिन न्यूमरेटर में क्या हुआ? चलिए, तो न्यूमरेटर में क्या है ये मालूम करने के लिए ए के नीचे क्या है देखो, एक x-1 है, तो ए के नीचे एक x-1 है, और मेरा एलसीएम हुआ x-1 होल स्क्वायर इंटू x² + 1। तो एक x-1 काट दी मैं, तो ऊपर ए के साथ क्या क्या रह जाएगा बोलो तो, एक x-1 रह जाएगा और x² + 1 रह जाएगा, प्लस अब यही काम अपन बी के साथ करेंगे। चलिए, तो बी के नीचे जो है वो है x-1 होल स्क्वायर, और मेरा एलसीएम है x-1 होल स्क्वायर इंटू x² + 1।
तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब बी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेम स्टोरी अपन सी के साथ भी रिपीट करेंगे। तो सी एक्स प्लस डी, सी नहीं है, सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसको भी अपने एलसीएम का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सी एक्स प्लस डी उसके साथ मेरे को ऊपर आएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये हो गया देखिए मेरा कंप्लीट एलसीएम पार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और मेहनत करना ये है कि ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन माइनस वन। तो आप क्या करें, एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस वन को दोनों से करें। इधर बी के साथ अकेला एक ही टर्म है, खैर उसका कुछ भी नहीं करना है। सी एक्स प्लस डी है आपके पास, नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी। अब इसके साथ आप देख सकते हैं सी एक्स प्लस डी के साथ मेरे को एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो मेरे को उसको ओपन करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और नीचे क्या है बोले तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए अब इक्वेशन बनाने की तैयारी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर भी वही है, तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। तो अब न्यूमरेटर में आप यहाँ से देखिए कि मेरे को यहाँ पर कौन से कोएफिशिएंट मिल सकते हैं। मेरे को एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, सभी है सीधे हाथ पे। लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब वाला जो कोएफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो है ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है। अब राइट हैंड साइड पे आप देखिए कि एक्स क्यूब आपको कहाँ कहाँ है। एक्स क्यूब यहाँ है, मतलब उसके साथ ए है, और एक्स क्यूब अगर आप ढूंढेंगे तो आपको एक्स क्यूब मिलेगा इधर, काम बोले तो सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता, मतलब साथ में आएगा सी, और कहीं पर भी एक्स क्यूब नहीं मिलने वाला है आपको। ये आपका इक्वेशन वन है, ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट का हो गया। अब अपन कांस्टेंट देख लेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये है जिसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स क्यूब है। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट भी आपको ज़ीरो है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मतलब कांस्टेंट भी ज़ीरो है। राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट कहाँ कहाँ मिलता है देखिए, कांस्टेंट इधर है माइनस वन, ए अंदर लेके गए तो ये माइनस ए हो जाता। इधर भी वन है, बी अंदर ले गए तो बी वन ज़ा बी, इधर भी वन है, डी अंदर लेके गए डी वन ज़ा डी, सी अंदर ले जाने के बाद नहीं बनता कांस्टेंट, क्योंकि सी के साथ एक्स लगा हुआ है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन टू, कांस्टेंट कंपेयर हो गया। अभी मैं एक्स स्क्वायर और एक्स भी कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे चार चीज़ें निकालनी है ABCD, और इसके पीछे मेहनत बहुत है यहाँ पर। तो एक्स का कोएफिशिएंट देख लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट भी ज़ीरो है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे है जो वन है। ठीक है, तो खैर एक्स और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के लिए काम करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट ए के पास है, तो ए वन ज़ा ए हो जाएगा, और एक्स का कोएफिशिएंट बी का नहीं मिल सकता, क्योंकि बी के पास सिर्फ एक्स स्क्वायर और वन है। सी एक्स प्लस डी में अगर आप देखेंगे तो आपको दो एक्स के कोएफिशिएंट मिल सकते हैं। अब ये दो कौन से मिल सकते हैं मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। देखो दो कैसे रहते हो, तो एक अगर आप सी एक्स यानी इसको वन से इंटू कर रहे हैं, तो सी एक्स वन सा क्या होता है, मैं साइड में लिख देती हूँ इधर, सी एक्स वन सा सी एक्स होता। अगर मैं डी को माइनस टू एक्स से इंटू करी तो वो माइनस टू डी एक्स हो जाता। इस तरीके के एक्स के दो कोएफिशिएंट आते हैं, एक आता सी एक्स जो सी एक्स को वन से इंटू करने पर मिलेगा मेरे को, और एक होगा माइनस टू डी एक्स जो डी को माइनस टू एक्स से इंटू करने पर मिल रहा। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरे को एक्स का कोएफिशिएंट मिल रहा, एक सी मिल रहा, सी एक्स से सी मिल रहा, और माइनस टू डी एक्स से माइनस टू डी मिल रहा। ठीक है, लेट अस टेक इट एज इक्वेशन थ्री। अब एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है, इधर आपका एक्स स्क्वेयर है, और ए के पास ए से ढूंढ लेते हुए जाएंगे, तो ए के साथ ए के पास एक्स स्क्वायर है, तो ए है, इधर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ए। एक्स स्क्वायर बी के पास भी है, तो प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर सी और डी का मिलता क्या देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक्स वाला जो मैं है वो रब कर दे रही हूँ।
ताकि मैं एक्स स्क्वायर वाला ढूंढ सकूँ इधर। अब एक्स स्क्वायर आपको दो तरीके से मिलता है इधर भी बेटे। एक होगा सी एक्स को, अगर मैं सी एक्स को -2x से इंटू करिए, तो ये सी एक्स को मैं -2x से इंटू कर सकती हूँ, तो ये -2c x² हो जाएगा। और डी को एक्स स्क्वायर से करेंगे, डी इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो dx² हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के दो कोएफिशिएंट बन रहे, एक हो रहा -2c और एक हो रहा d, तो -2c और d। तो ये जो मेरा फोर्थ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाला, इसमें मेरे को चारों अल्फ़ाबेट है। चलिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये इक्वेशन बना लिया अपन कंपेयर करके। तो मेरा पहला इक्वेशन था 0 = a+c। तीसरा इक्वेशन है 0 = a+c - 2d। इसमें क्या हो जाता है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करिए, सी और ए कट जाता, ये प्लस हो जाता, तो 0 = 2d, 0 को उधर भेजे 0/2 हो जाता, 0/2 तो खैर 0 हो जाता, मतलब मेरे को डी का वैल्यू 0 आया। ठीक है, अब डी तो खैर मेरा 0 हो गया। अब मुझे कुछ और भी वैल्यूज निकालना है ना। अगर मैं डी की इक्वेशन 2 में डी की जगह पे 0 डाल दी, तो मेरा इक्वेशन 2 बन जाता 0 = -a+b। और इक्वेशन 4 में डी की जगह पे 0 डाली, तो 1 = -4 + b -2c। ठीक है, ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 दोनों में मैं डी की जगह पे 0 डाली। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करी, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -a + b -b कट जाता, -1 = इधर रह जाएगा 2c, तो -1/2 = c। मतलब मेरा c का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। तो अब मैं इक्वेशन 1 लूँगी। इक्वेशन 1 था मेरा 0 = a+c, तो c का वैल्यू हो गया -1/2, तो -1/2 उधर ले गया, तो a हो गया +1/2। तो मेरे को तकरीबन सभी वैल्यूज आ गए। तो मुझे सिर्फ अब b चाहिए, तो b के लिए मैं फिर से वापस मेरा इक्वेशन 2 ले लेती हूँ। तो इक्वेशन 2 था मेरा 0 = -a + b प्लस d था, लेकिन d तो खैर 0 हो गया था अपना। तो 0 = -1/2 + b, मतलब b का वैल्यू +1/2। सो आई गॉट ईच एंड एवरी वैल्यू। मेरा पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से था, a/x-1, b/x-1 होल स्क्वायर और cx + d/x² + 1 था। ये वैल्यू मेरे को आई 1/2 x-1, b का वैल्यू भी 1/2 x-1 होल स्क्वायर, c का वैल्यू आपका -1/2 x, और d तो खैर 0 था, x² + 1। दैट्स योर पार्शियल फ्रैक्शन। सो मोस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था यहाँ पर आपके इक्वेशंस बनाना। तो इक्वेशंस अगर आपको इसको करने पर कॉम्प्लिकेटेड दिखा, तो आप एक और काम कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन पूरा कर लीजिए। पूरा कर लीजिए मतलब ए को अंदर मल्टीप्लाई करिए, बी को अंदर करिए, सी एक्स को सबसे करिए, डी को सबसे करिए। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है, आपको कोएफिशिएंट निकालने में आसानी हो जाती है। मैं वो नहीं करी, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर ली। मैं इक्वेशंस बनाने में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो दैट्स योर कंप्लीट प्रॉब्लम फॉर पार्शियल फ्रैक्शन।